मति और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान विपर्याय क्यों होते हैं? तो उन्होंने तुम्भी का उदाहरण दिया था, दूध और तुम्भी। तो उन्होंने कहा था ये आधार आधे संबंध है। यहाँ ज्ञान आदि किस में रखे गए हैं जिससे मिथ्यात हो गया। और तर्क दिया था शंकाकार ने कि सम्यक दृष्टि भी चक्षु आदि से वही देखता है जो सम्यक दृष्टि देखता है। अवधि ज्ञानी भी वही जानते हैं जो मिथ्या अवधि ज्ञान जानता है। तो फिर इसको मिथ्या क्यों कह रहे हैं? तो उसका समाधान करते हैं। अत्रोच्यते है, अत्र उच्यते है, यहाँ कहते हैं सदसतो हो, सदसतो नहीं, हाँ मूल तो क्या बोले, सद सतु पर रटा हुआ है, सद सतु रटा हुआ है। सदसतो सादसतो रवि से सा। हाँ अब यहाँ क्या पढ़ोगे? हाँ आधा दा है रवि से सात यद दक्षोपलब्धेवत। अब इकट्ठा पढ़ोगे तो रवि से साध्य दक्षोपलब्ध सा दशतो हो रवि से सा हाँ यत है मूल वो यत रक्षोपलब्धे द्रक्षोपलब्धे द्या विद्या वाला दा सदसतो रवि से सा द्रक्षोपलब्धे द्रक्षोप री भी है, चा भी है और छा है। ये तीनों एक प्रकार के उच्चारण करने में कठिन है। वृक्ष शब्द है, वृक्ष क्या है? वृक्ष। द्रक्षोपलब्धे द्रक्षोपलब्धे द्रक्षोपलब्धे। पहले तो काय को उच्चारण करो, दा और या का द्य द्य दा हलंत द्य द्य द्रक्षोपलब्धे द्य द्रक्षोपलब्धे। नहीं यहाँ पे जोड़ मत दो, द्य अलग कर दो ना। क्या अपन सीधे से पढ़े? सा देखो जल्दी पढ़ने दो ने, देखो बिल्कुल धीरे पढ़ो ना। सा दस तो रवि से सा द्या द्रक्षोपलब्ध। द्या को अलग द्रक्ष को अलग कर लो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज जल्दी पढ़ेंगे तभी आएगी। सीधा द्या पढ़ो ना अपन, द्या द्रक्ष उपलब्ध ऐसा आएगा। द्या द्रक्षोपलब्ध सा दश तो रवि से सात द्या द्या द्रक्षोप लब्धे रुन्मत्त वत सदस तो रवि से साध्य द्रक्षोपलब्धे रुन्वत सदस तो रवि से साध्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मत। विशेषा की बात करो, एक एक करके पढ़ो। तुम पढ़ो पहले, पढ़ो पढ़ो द्या, फिर से पढ़ो। नहीं फिर से पढ़ो।
यही यही तो अटक रहे हो। रा रवि से साध्य द्रक्षोपलब्धि द्य द्य। हाँ पढ़ो। हाँ पढ़ो जोर से, थोड़ा जोर से। हाँ इंग्लिश वालों को हिंदी की आएगी, संस्कृत की आएगी। आर्मी वाले हैं ना। पढ़ो फिर से पढ़ो। सा दस तो रवि से सा द्य 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 विद्या वाला द्या द्य द्रक्षोप द्रक्षोप द्र च छो। एक एक अक्षर पढ़ लो। द द्रक्षोप। हाँ तोड़ के पढ़ लो ना। दा में री है ना, री तो द्र च छोप द्रक्षोप लब्धे रुन्मादवत। पढ़ो एक बार फिर पढ़ो, डरो मत, गलती आखिर पढ़ा तो पढ़ो, कोई बात नहीं। द्य द्रक्षोपलब्धे। अभी तत्व अशुद्ध हुआ नहीं तुम्हारा इसमें। पढ़ो। नहीं तुम पढ़ो। हाँ नहीं अभी नहीं आया, फिर से पढ़ो। शेषा तक, शेषा ही तक, शेषा शेषा बस। द्या द्रक्षोपलब्धे। हाँ अभी नहीं आ रहा, बोलो। पहले अध्याय का सबसे कठिन सूत्र उच्चारण में, पहले अध्याय में सबसे उच्चारण इसका कठिन पड़ता है लोगों के लिए। हाँ पढ़ो बाबू। नहीं नहीं फिर से पढ़ो। हाँ बार बार। सा दश तो रवि से साद्य द्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत। पढ़ो। नहीं फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। नहीं फिर से पढ़ो। सा गैप मत करो, ज्यादा गैप नहीं करना। सा दस्तो, जैसे दनंत भरा था ना अपन ने, हाँ तदनंत। हाँ तो तदनंत, तदनंत गैप नहीं करना, यहाँ भी गैप नहीं करो। सदस्तो यद नहीं, द द्य द्य द्य। दा और या का उच्चारण करना सीधा, दा और या द्य। तुम लोग पढ़ो, फिर से पढ़ो। देखो देखते नहीं, फिर से पढ़ो। सादस तो रवि शेषा, शेषाद नहीं, सादस तो रवि शेषा गलत रट लिया है ना, गलत। सा दश तो रवि शेषा बस। द्य द्य द्रक्षोपलब्ध तो लोग पढ़ना है, पढ़ लो। बस अपन को यहाँ ध्यान रखना है दो चीजों का, एक तो सा के दा का ध्यान रखना है, और द्या बस। द्या शब्द के उच्चारण में गलत है, द्या और द्रक्ष दोनों आ गए ना। यहाँ हिरस्व जब ज्यादा हिरस्व अक्षर आ जाते हैं तो उच्चारण में फर्क पड़ जाता है। यहाँ दा आ गया हिरस्व, फिर आगे वाला दा फिर हिरस्व आ गया, और री हिरस्व आ गया, री दीर्घ नहीं है, फिर हिरस्व आ गया।
रवि से साथ। वो गलत है ना, क्योंकि दा को दा में उसमें मिलाया है या में, तो दा अक्षर वहां चले जाएगा अपने आप ही। हाँ। नहीं रहता है सभी लोग। पहली बार सद दस तो पढ़ते, कैसा पढ़ते सब लोग का देखो पढ़ना मतलब सद सतो रवि से साथ यद द्रक्षोपलब्धे। सद सतो रवि से साथ यद द्रक्षोपलब्धे। यद द्रक्षो तो दा डबल हो जाता है यहाँ। यद द्रक्षोप फिर पढ़ेंगे द्रक्षोप। जब यद पढ़ोगे तो फिर रक्षोपलब्धि पढ़ना पड़ेगा। देखो अपन पढ़े रवि से साथ, अब देखो यद है, अब यद, और फिर क्या पढ़ोगे अब यद, फिर दो हो ही जाएंगे अपने आप। यद यद दा तो तुम्हें यद में ले गए ना, तो यद रिक्षोपलब्धि पढ़ना पड़ेगा। फिर यद रिक्षोपलब्धि पढ़ो फिर। नहीं डबल दा हो गया। आप खुद पकड़ो थोड़ा। यद रवि से साथ यद द्रक्षोपलब्धि तो दो दा हो जाएंगे। हाँ वैसा उच्चारण शुद्ध नहीं माना जाएगा, फिर भी वैसा यदि तुम्हें करना है तो फिर लोग तोड़ के भी हम पढ़ दे रहे हैं। सत, सुनो तोड़ के पढ़ते हैं। सत असतो, आ को संधि कर दी। सत असतो रवि से साथ यद रक्षोपलब्धि, यद रक्षोपलब्धि। फिर यद और रक्षो पढ़ो फिर रक्षोपलब्धि। हाँ रक्षोपलब्ध तो वो है नहीं ना, उच्चारण बनेगा ही नहीं। सदसतो रवि शेषा द्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत, सही उच्चारण है। नहीं वो जो उच्चारण करने वाले वो तो सब यही बताएंगे जो है। द्रक्ष द्री 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 पितरी पितरी मातरी ये सब वही कहलाएंगे। पितरी मातरी करते ना तो द्री पढ़ लो अपन, द्री नीचे द्री, दा में रा करना है, दा में छोटा रा। सत सतो रवि से साथ द्रक्षोपलब्धे रुन्मतवत। तो अब उच्चारण अर्थ क्या हुआ? सत असतो अविशेषात, संदेह अर्थ करें सत हलंत, असत हलंत, और क्या हो गया ये अविशेषात। विसर्ग था ना जो, तो विसर्ग में क्या हो गया वो। अब देखो यहाँ अशतो हो, अशतो ये कौन से है? सत अशतो ओस है, ओस का सत और असत को, सत और असत का क्या करता है? अविशेषता, दोनों विशेषताओं को खत्म कर देता है। संबंध षष्ठी का द्विवचन, विशेषा अविशेषात यत, यद यानी जो, यद यानी जो, कौन? वो जो ऊपर कहा था ना कि जो समान रहेगा, जो ऋक्ष, ऋक्ष शब्द क्या है? ऋक्ष यानी इच्छा, ऋक्ष, ऋक्ष शब्द आता है इच्छानुसार। ऋक्ष, ऋक्ष शब्द है, ऋक्ष उपलब्धे यानी जैसी इच्छा की होती है उन्मत्तवत, जैसे पागल की जो इच्छा होती है वैसा ही वह कह देता है वो ऐसी है, वो ऐसा है। तो मिथ्या दृष्टि जो है कह रहा है कि ये रूप है, ये काला रंग है, लेकिन कहो उसका दिमाग खराब हो जाए तो ये काला नहीं है तो ब्रह्मा का रूप है, उसको दूसरा रूप बना देगा कि तो ब्रह्मा का रूप है। सद विद्यमानम विद्यमान मसद विद्यमान मित्यर्थः। सद विद्यमान, विद्यमान मसद यानी सद विद्यमानम असद विद्यमानम इति अर्थः। सद और असद जो विद्यमान है उसमें क्या करता है? तयोर अविशेष, तयोर अविशेषेण यद्रक्षया,
अब इद द्रक्ष्या, अपनी इच्छानुसार। अब जो क्या है शब्द, देखो कौन सा शब्द है, रिक्ष शब्द है, रिक्ष शब्द, रिक्ष, रिक्ष्या, तृतीया का एक वचन, रिक्ष्या। तो रिक्षानुसार उपलब्धे विषयो भवती ही, अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, उपलब्धि यानी प्राप्ति करता है, जानता है। कदाचित रूपादि सदप्य सदिति ही प्रतिपद्यते है। कदाचित रूपादि को सद अपि असद इति प्रतिपद्यते, सद को कभी क्या कहेगा वो, असद कहे, असद अपि सद इति ही, असद को सद कहे। कदाचित सदैव, कदाचित सद सद ही है, असद असद ही है। मिथ्या दर्शनोदयात अध्यवश्यति ही। अब यहाँ क्या, मिथ्या दर्शनोदया दध्यवशति, उच्चारण क्या करोगे, मिथ्या दर्शनोदया दप्य नहीं दध्यवशति, दध्य दध्य, तो निकलेगा क्या, मिथ्या दर्शन के उदय से अध्यवशति, अध्यवशति यानी विकल्प करता है, धारण करता है, ग्रहण करता है। यथा पित्तोदया कुलित दुध्य मातारम भार्यति, जैसे पित्त के उदय से आकुलित बुद्धि, बुद्धि से, बुद्धि मातारम भार्यति, माता को पत्नी कह देता है। भार्यामपि माते थी, भार्या को माता मानता है। यद्रक्षया, यद्यपि मातारम मातेति ही। अब इच्छारम में वस्तुता कभी कभी इच्छा के अनुसार क्या, माता को माता ही कहता है। अब ये मातारम बनेगा ना, आगे रूप आएंगे माता के, तो बता देंगे। भार्यापि भार्ये भी एवती, भार्या मैंने स्त्री को स्त्री कहता है। तथापि न तत्सम्यक ज्ञानमिति ही, फिर भी वह सम्यक ज्ञान नहीं है। एवं मत्यादि नाम रूपादि पर्यो भेदितव्य, इस प्रकार से मति ज्ञान आदि विपर्याय हैं, रूपादि भी विपर्याय जानना चाहिए। तथा ही कश्चन मिथ्या दर्शन परिणाम, कश्चित कोई मिथ्या दर्शन के परिणाम को आत्म अन्य वस्तुतो हो, रूपाद्युपलब्धौ, 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 जब मिथ्या दर्शन के परिणाम से आत्मा आत्मनि अवस्थित हो, आत्मा में जब अवस्थित होता है कौन सा परिणाम, कभी मिथ्या दर्शन का परिणाम आत्मा में अवस्थित होने से रूपादि उपलब्ध हो, रूपादि की उपलब्ध हो, कौन सी व्यक्ति है, सप्तमी मुनो, तो उपलब्धि उपलब्ध हो, यानी ऐसी उपलब्धि होने पर। सत्यामपि कारणम पर्यास्य, अब यहाँ ये समझने लायक आप लोगों को है, सब कुछ सही है। सत्यामपि, मिथ्या दर्शन भी रूपादि को उपलब्ध कर रहा है, लेकिन दोष कहाँ आता है, कारण विपर्यास। ये रूपादि, अब देखना रूप को काले को काला कह रहा है कि नहीं, लेकिन ये किसका गुण है, कारण, वो आकाश का गुण है। हाँ आकाश, और गुण नाम का अलग से पदार्थ है, द्रव्य और गुण अलग अलग हैं। समवाय ने आके जोड़ दिया तो ये वो ये नहीं कहेगा पुद्गल का गुण है। आप काले को काला तो कह रहा है, लेकिन विपर्यास क्या आ गया, कारण विपर्यास। ये किसके कारण से काला है, कारण कालेपन में कोई दोष आया गया, लेकिन कारण विपर्यास, हाँ कार्य विपर्यास। दूसरा क्या है, भेदा भेद, भेदा विपर्यास। अब इनमें भेदा भेद, ये किससे भेद है, सर्वथा भेद है। गुण नाम की चीज अलग है
और द्रव्य नाम की चीज अलग है। भेद कर दिया उन्होंने, भेदा भेद, भेद कर दिया ना। अपने यहाँ गुण और गुणी में भेद है क्या? नहीं है। वो कहता नहीं, अलग है, स्वतंत्र, अलग ही है, गुण अलग है और द्रव्य अलग है। और दूसरा कहता है गुण ही द्रव्य है, द्रव्य ही गुण है, अद्वैतवादी। गुण नाम की कोई चीज, गुण ही द्रव्य है, द्रव्य ही गुण है, गुणों को ही द्रव्य मानता है। पर्याय तो किसी के होते ही नहीं। जितने मतावलंबी हैं इनके यहाँ पर्याय शब्द नहीं है। इनके यहाँ दो ही चीजें, द्रव्य और गुण, बस दो माने। पर्याय नाम की चीज तो जैनियों की है बस। पर्याय नहीं मानते वो। पर्याय कोई गुण मानते, वो गुण ही नहीं, पर्याय ही उनके गुण। मत ज्ञान आदि क्या है? ये गुण पर्याय नहीं है। अवतार माया है, भ्रम है, अविद्या है। वो कहते हैं ये तो माया है। जैसे मायावी व्यक्ति अपन को मुंह में से लड्डू निकाल के दिखा देता है, क्या वो लड्डू है? लेकिन देखने में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु में कोई अवतार नहीं लेता, ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है, तो माया है। जैसे आज हमने कहा था ना कि गुरु ने कहा तेरा जन्म हुआ ही नहीं। अब तुम कह रहे मेरे पास तो डेट ऑफ बर्थ लिखी, डेट ऑफ बर्थ लिखी। अब महाराज कह रहे कोई जन्म ही नहीं हुआ, मेरे पास डेट ऑफ बर्थ लिखी, उसी के अनुसार हमारा जीवन भी सब चल रहा, सब व्यवस्थित है। और महाराज ने क्या कह दिया? अजन्मा। तो वो लोग भी अजन्मा मानते हैं, वो लोग भी मानते हैं किसी का कोई जन्मता नहीं है, कोई मरता नहीं है, मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है। अर्जुन को इसी पे तो तैयार किया था। तू क्या जान रहा है? ताश्री को मार रहा है, तू मुझे अलग मान रहा है। नहीं नहीं, मैं ही अर्जुन हूं, मैं ही ताश्री हूं, मरने वाला भी मैं ही हूं, मारने वाला भी मैं ही हूं, और मैं मरता नहीं हूं। क्या उसके क्या गजब का उदाहरण दिया। जो दुनिया में दिख रहा है वो मैं हूं, और मैं मारने का आदेश दे रहा हूं मैं ही हूं, जो मरेगा वो मैं ही हूं, और मैं मरता नहीं हूं। नहीं स्थित प्रज्ञ हैं वो, अपने समय सार से उन्होंने ये बात निकाली है। समय सार में तो ये कहा ना कोई मरता है ना कोई जन्मता है ना कोई है, सब उनके यहाँ एक शांति पर्व नाम का ग्रंथ है जिसका नाम गीता है, जो अलग से निकाला ना महाभारत में उसका नाम है शांति पर्व, और अलग से नाम उसका दे दिया गीता। हाँ जो प्रसिद्ध है, वो अलग से अध्याय है। महाभारत के 18 भाग हैं। पढ़े मैंने 18 भाग पढ़े। नहीं मैंने आचार्य से पूछ के पढ़े थे, मैंने ऐसे नहीं पढ़े। पहले तो हम जो कुछ भी एक पेपर भी पढ़ना है तो आचार्य से पूछना पड़ता था कि पेपर पढ़ लो, तब थोड़ी बहुत छूट देते। महाभारत का और रामायण का आचार्य से पूछा था क्या पढ़ लूँ मैं, तो पहले ये बताओ आपका सिद्धांत दृढ़ है कि नहीं तो वो पढ़ के फिर वैष्णव बन जाओ। डर तो ये लगता है कोई पढ़ के फिर वो नहीं ये सही है, ये तो गलत दिख रहा है। बहुत बाद में कहा वही व्यक्ति अन्य मत को पढ़े जो पहले अपने मत पर पूर्णता अडिग हो गया। कैसे भी तर्क वितर्क आ जाए, अपने मत से डिगना नहीं चाहिए। उपनिषद हैं कि 14 उपनिषद हैं, 14 उपनिषद जो पढ़ते थुवन जी में। पर वो अपन ने वैसे नहीं पढ़े, सत्य मान के नहीं पढ़े, उनके मत की जानकारी के लिए। हाँ सुभद्रा को बहन का अपहरण कराया।
हाँ आया था, प्रश्न आया था, तो मैंने अपहरण नहीं कराया था। हाँ हाँ, मतलब बहन भाग रही तो, बहन रुक्मणी भी तो भाग के गई, तो हमारी बहन भाग के आया तो क्या है? नहीं, वो प्रसंग दूसरा था। नहीं नहीं, अनर्थ हो रहा था। रुक्मणी दुर्योधन के पक्ष में जा रही थी, सुभद्रा, रुक्मणी 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 वो दाऊ जो हैं, वो कोई शिशुपाल नाम का कोई था। हाँ, उससे और शिशुपाल दुर्योधन के पक्ष में था। फिर वो बहनों हो जाएगा तो बहनों को कैसे मार दे? फिर बहनों को कैसे मार दे? यही तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये संबंध हो गया तो ये अन्याय का जीत हो जाएगी, क्योंकि हम बहनों को मारेंगे नहीं, अपनी बहन को विधवा कौन करेगा? तो उन्होंने रुक्मणी को भगवाया नहीं था, विधवा होने से बचाया था। अब ये पक्ष जब भी बता पाओगे जब तुमने पढ़ा होगा, विधवा होने से बचाया। श्री कृष्ण उस समय सोचते हैं कि फिर क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, रुक्मणी को विधवा होना पड़ेगा, या हमें अन्याय को सहन करना पड़ेगा। हाँ? समझना भी नहीं। महाभारत पढ़ते समय बहुत मजबूत रहना पड़ता है। महाभारत के भाव होते हैं, उनके यहाँ है महाभारत कोई घर में नहीं रख सकता, निषेध है। हाँ, महाभारत को घर में नहीं रख सकते, जिस घर में रहता है फिर वो महाभारत ही होता है। भेदा भेद पर्याय स्वरूप आदि विपर्यासम सा जनयति। स्वरूप विपर्यास, अब स्वरूप में विपर्यास में अंतर है। अब स्वरूप क्या है? ये स्वरूप क्या है? ये इसको वो द्रव्य मान रहे हैं और ये है गुण, इसमें गुण के लक्षण है, और वो मान रहे हैं द्रव्य का लक्षण है। शकुनी का जो क्या था, ये कुरु, अब टाइम हो जाएगा अपना कुरु वंश के प्रति इनका बैर था, गंधार का, और सदा कुरुवंश 7 पीढ़ी से बैर था, लेकिन कभी कुरुवंश को जीत नहीं पाए। अपने पांडव पुराण में भी ऐसे ही सामान्यतः तो ये विषय है, पर अपने यहाँ अंधे नहीं थे ना वो, पर बैर भाव तो वही है उनका। अंत में मरते समय कहता है शकुनी कि मुझे कुरुवंश का नाश करना था तो कर दिया। भेदा भेद विपर्यास, भेदा भेद स्वरूप विपर्यास। स्वरूप विपर्यास क्या है? ये तीनों विपर्यास समझ में आए कि नहीं? कारण विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास, स्वरूप विपर्यास। स्वरूप यानी इसमें गुण का लक्षण है और वो कहते हैं द्रव्य है। इसमें अचेतन का लक्षण है, वो कहते हैं ब्रह्मा जी की पर्याय है। ब्रह्मा जी की ही माया है, तो ब्रह्मा जी चेतन है कि अचेतन? चेतन है, और ये अचेतन। ये स्वरूप विपर्यास कर दिया। कारण विपर्यास आगे दे रहे हैं, महाराज भी खोल रहे हैं। कारण विपर्यास तावत रूपादि नाम एक कारणम अमूर्तम नित्यमिति केचित कल्पयंती ही। कारण विपर्यास, रूपादि गुण जो हैं इनका कारण क्या है? अमूर्त है। अब देखना, रूपादि गुण है और ये इसका कारण क्या है? अमूर्त है। तो अब अमूर्त कहाँ है इसका? रूपादि गुण का द्रव्य मूर्त है कि अरूप है? मूर्त है, और वो क्या मान रहे हैं? अमूर्त है। ये कारण पर्याय। नित्यमिति केचित कल्पयंती अपरे पृथ्वी आदि जनित भिन्ना परमाणु चत्वारि स्त्री द्वि एक गुणास्तुल्य जाति नाम कार्याणाम आवरंभिका इति। अपरे पृथ्वी आदि जाति भिन्न, पृथ्वी आदि के क्या मान रहे हैं ये परमाणु? पृथ्वी आदि जाति के परमाणु भिन्न हैं, और चतुस्त्री दो एक अणु तुल्य, क्या कह रहे हैं? परमाणु। और जब ये तुल्य जाति वाले मिल जाते हैं तो कार्य का आरंभ करते हैं।
अन्य वर्णयंती पृथ्वी आदि नाम चत्वारी भूतानी। ये परमाणु आदि नहीं है, ये 4 भूत हैं। भूत यानी 4-5 तत्व मतलब अधम तरीका, तो ये भूत मानते 4 भूत। भूत यानी निमित्त, भूत यानी कार्य करने वाले, अलौकिक कार्य। अभी ये अचेतन है और जैसे मिल जाएंगे तो चेतन हो जाएंगे। तो भूत का अर्थ होता है जो कार्य देखने में नहीं आ रहा है वह कार्य देखने में आना, ये कहलाता है। तो तुल्य जाति नाम इति भूत। भौतिक धर्म वर्ण गंध रस स्पर्श एतेषां समुदायो रूप परमाणु रष्टक इत्यादि ही। पृथ्वी आदि जो 4 भूत हैं ये भौतिक धर्म है, वर्ण गंध स्पर्श। ये क्या है? भौतिक धर्म है, वर्ण गंध रस और स्पर्श इनके समुदाय वर्ण रस गंध इनके समुदाय से रूप परमाणु अष्टक इत्यादि। रूप जो है परमाणु अष्टक कहलाता है। अष्टक क्या हो गया? परमाणु किससे निर्माण हुआ है? पृथ्वी आदि 4 भूत और वर्ण गंध रस स्पर्श इनके समुदाय से ये 8 से क्या बन गया? परमाणु बन गया इत्यादि। इतने वर्णयंती पृथ्वी अब तेजो तेजो वायवा है। हाँ 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 ठीक है। जीवहु अवयवा, जीवहु अवयवा क्या लेना को? पृथ्वी अब तेजो ते वायु अब तेजो। अच्छा पृथ्वी अब तेजो वायु। हाँ वायु ठीक हो। भानवाह वायु काठिन्यादि दुत्यादि उष्णत्वादीर्णात्वादि गुण जाति भिन्न परमाणु कार्यस्य आरंभकः। पृथ्वी अब तेज वायु को मिलकर के काठिन्यादि द्रव्यत्व उष्ण गुण, काठिन्यपना द्रव्यत्व का उष्णादि गुण, इन सबके मिलने से इनकी सबकी जाति भिन्न है। काठिन्य की जाति भिन्न है, काठिन्य के परमाणु अलग हैं। द्रव्यत्व यानी जो पतले लिक्विड हैं इनके परमाणु अलग हैं, उष्ण के परमाणु अलग हैं। ये सब जाति भिन्न है, भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं। अब ऐसा परमाणु, अब भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के स्कंध होते हैं? परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं होते। जल के परमाणु भिन्न हैं, अग्नि के परमाणु भिन्न है, ऐसा नहीं। परमाणु तो सामान्य होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। जैसे जीव हैं, जीव सब सामान्य होते, उनकी कोई जाति नहीं है। जैसे कालाणु, कालाणु सब सामान्य, उनकी कोई जाति अलग से भिन्नता नहीं है। ऐसे जितने परमाणु हैं सभी परमाणुओं में सभी प्रकार के स्कंद रूप वर्णन करने की शक्ति है। वही परमाणु जल बन सकता है, वही अग्नि बन सकता है, वही वायु बन सकता है, सब बन सकता है। इनको क्रम से लगा लेना। जैसे पृथ्वी के हैं काठन रूप हो जाएगा, और दूसरा क्या दिया? द्रव्य, तो जल का द्रव रूप हो जाएगा, अग्नि का उष्ण रूप हो जाएगा। तो ये परमाणुओं में भिन्नता बना रहे। और अपने यहाँ एक ही परमाणु में जलत्व भी है, उष्णत्व भी है, द्रव्यत्व भी है और काठिन्यत्व भी योग्यता है। वो कहते नहीं, ये सब परमाणु अलग अलग हैं। वो क्या मानते हैं? मनुष्य जो ब्रह्मा है वो ब्रह्म ही रहेगा, जो जैन है जैन ही रहेगा, जो शूद्र है वो, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा। क्योंकि उदाहरण देते हैं, गेहूं से आज तक चना उत्पन्न नहीं हुआ, गेहूं से गेहूं उत्पन्न होगा, चना नहीं। पशु से पशु ही उत्पन्न होगा हमेशा। शूद्र है तो शूद्र ही उत्पन्न होगा, शूद्र है तो शूद्र उत्पन्न होगा।
क्या विद्यानंद जी महाराज जी ने क्या खंडन किया है कि यदि शूद्र से शूद्र उत्पन्न होता है तो आपके जो शूद्र जो हुई इनकी उत्पत्ति का मूल कारण कौन है? मुंह से कौन उत्पन्न हुआ? ब्राह्मण। बाजू से कौन उत्पन्न हुआ? क्षत्रिय। पेट से वैश्य, पैर से शूद्र। ये ब्रह्मा जी के चार हैं। और जो जिससे है वो उससे उत्पन्न होगा। तो शूद्र किससे उत्पन्न हुआ? पैर। तो पैर भी क्या हुए? तो ये बामन पैरों को क्यों छू रहा है? शूद्र को छू रहा है। जब तुम कह रहे हो शूद्र से शूद्र उत्पन्न होता है तो पैरों से शूद्र की उत्पन्न नहीं हुई, तो ये पैर ही क्यों पड़े जाते हैं? आप ब्रह्मा के पैर पड़ते? अब ब्रह्मा के पैर पड़ते हुए तो शूद्र हैं, और कौन पढ़ रहा है? बहुत अच्छा गंभीर है। एक खट्टर काका हुए, खट्टर काका पढ़े होगे, कोई झांक करके है, उन्होंने लिखा है, बहुत गजब करेगा। खट्टर काका ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा ब्राह्मण ये बताओ खट्टर काका, आप बामन हो और बामन की प्रशंसा कर रहे थे, बामन सदा पूजनीय है, सदा वंदनीय है। तो बोले यदि काका ये बताओ, यदि रामचंद्र जी तुम्हारे सामने आ जाएं तो क्या होगा? बोले क्या होगा? मैं बामन, वो क्षत्रिय, वो मेरे पैर पड़ेंगे? खट्टर काका है, उनको बहुत बहुत अच्छे, उनका खंडन बहुत अच्छा है, मजाकिया रूप में है। भेदा भेद। हाँ हाँ, कहाँ चल गए? बस इतने बस हो गई, मजाक करना तो। मतलब तुम रामचंद्र जी को वंदना करोगे कि नहीं? यदि रामचंद्र भगवान जी तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम क्या करोगे? आएंगे तो उनके नमस्कार करोगे, वंदना करोगे नहीं? बोले कैसे करूंगा? वो क्षत्रिय, हम बामन। बामन बड़ा होता है, बामन सदा पूजनीय होता है। उन्होंने एक मजाक का रूप में दिया है गौ से। अच्छा विषय है, नयों का विषय है। नयों को एक दार्शनिक ढंग से घटाया गया है।